हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडो फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग जो वीडियो आज हम लोग का होने वाला है वो होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा का हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, यहाँ पे प्रोटिस्टा का जनरल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ लेंगे, साथ में हम लोग देख लेंगे कितने टाइप के प्रोटिस्टा पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है वो हम लोग देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब देखिए, टर्म प्रोटिस्टा जो है एक्चुअली में ये एक स्पेशल टर्म से आया है जिसका मतलब होता है प्रोटिस्टॉस। किस टर्म से आया है? टर्म का नाम है प्रोटिस्टॉस। देखो, प्रोटिस्टॉस का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या मतलब होता है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले। देखो, शुरू में इनिशियल कंडीशन में जब क्लासिफिकेशन किया गया था ना, तो प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड कर दिए गए थे जो इसके प्रॉपर सिस्टम को डिफाइन नहीं करते थे। बाद में फिर उसको अलग कर दिया गया। तो खैर, वो क्लासिफिकेशन में मैंने ऑलरेडी डील किया है इस बात को। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया। टर्म का मतलब तो हम लोग समझ गए। अब ये टर्म को दिया किसने? तो प्रोटिस्टा टर्म देने का काम जो था उसको किया था किसने? तो अर्नस्ट हैकल ने। हैकल ने इस टर्म को दिया था। टर्म जो था ना प्रोटिस्टा, प्रोवाइड टर्म, है ना, इन्होंने टर्म दिया था प्रोटिस्टा। और आपको पता होगा प्रोटिस्टा जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक पार्ट भी है। तो आपको मैं थोड़ा सा आपको ये कर दूं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें एनिमैलिया और प्लांटी दिया गया था, 3rd किंगडम के रूप में मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया गया था, और 4th किंगडम के रूप में प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया गया था हैकल के द्वारा, और 5th किंगडम में आर.एच. व्हिटेकर ने फंगाई को इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, है ना। तो टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि प्रोटिस्टा का कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। देखो, कॉमन प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादातर क्या, मोस्टली यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो सबको प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड किया गया है। तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या देख लेंगे, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। जबकि मोनेरा जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे वो क्या था, यूनिसेलुलर तो था लेकिन वो यूकैरियोटिक नहीं था, वो प्रोकैरियोटिक था। एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्रोटिस्टा को कहा जाता है जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो सबका एंसेस्टर कहा जाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं एंसेस्टर ऑफ ऑल यूकैरियोट्स, है ना। यूकैरियोटिक एनिमल्स जितने भी हैं वो सारे यूकैरियोटिक एनिमल्स का इसको क्या कहा जाता है, तो एंसेस्टर कहा जाता है, क्योंकि सब इसी से डेवलप किए हैं। ओके, अगर हम लोग हैबिटेट की बात करते हैं, हम लोग देख लेते हैं हैबिटेट, एक एक करके इसके सारे प्रॉपर्टीज़ को मैं बताऊंगा। तो हैबिटेट अगर मैं बताऊं तो हैबिटेट मोस्टली एक्वेटिक होता है। मोस्टली क्या है, एक्वेटिक है, या फिर कह सकते हैं मॉइस्ट कंडीशन में भी रहता है। कुछ कुछ प्रोटिस्टा मॉइस्ट कंडीशन में भी रहते हैं। हालांकि कुछ कुछ प्रोटिस्टा जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन में भी रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशन में भी कुछ कुछ प्रोटिस्टा रहता है। तो सिम्बायोटिक का एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्राइकोनिम्फा। क्या नाम है? ट्राइकोनिम्फा। ये आपको जो वुड टर्माइट्स होता है ना, वुड टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, उसके गट में पाया जाता कर सकते हैं। फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज के डाइजेशन में उसको मदद करता है। ओके, ये बेसिकली हैबिटेट है। अब देखो, एक्वेटिक में अगर हम लोग देखते हैं तो एक्वेटिक में कहा जाता है कि 95% प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन जिसको बोलते हैं, वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। 95% प्लैंक्टॉन जो है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फाइटोप्लैंक्टॉन, दिस ऑल आर बिलोंग्स टू व्हाट, प्रोटिस्टा। ओके, एंड इसका आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि पूरे
सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में, अगर मान लीजिए मैं एक्वेटिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो पूरे एक्वेटिक कंडीशन में 80% जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होता है ना, वो प्रोटिस्टा के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, मतलब फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हैबिटेट अगर हम लोग देखें तो हम लोग बात कर सकते हैं डिकेड प्लांट के ऊपर। क्या है? डिकेड प्लांट्स के ऊपर। अब डिकेड प्लांट्स के ऊपर कौन रहता है भाई? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटिस्टा है जिसको हम लोग बोलते हैं फंगल प्रोटिस्टा, जिसको नाम दिया गया है स्लाइम मॉल्ट। क्या बोलते हैं उसको? स्लाइम मॉल्ट्स। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में कह सकते हैं हम कि डिकम्पोजर प्रोटिस्टा होता है। ये एक्चुअली में डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, तो डेड और डिकेड प्लांट के ऊपर अपना लाइफ गुजारता है। जबकि कुछ ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो पैरासिटिक होते हैं। सम प्रोटिस्टा आर क्या? सम आर पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब तो आप समझ रहे हो, होस्ट के ऊपर अपना लाइफ गुजारता है। जैसे क्या? तो कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लाज्मोडियम जो मलेरिया फैलाता है, ट्रिपैनोसोमा आ जाएगा, है ना। ये सब जो आप देख रहे हो ETC में कर देता हूँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे आगे। तो ये सब क्या है? पैरासिटिक बिहेवियर शो आउट करता है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या? तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसका हैबिटेट देख लिया हमने, स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो जनरली ये क्या होता है? जनरली क्या, और जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक आप समझ रहे हो, मतलब माइक्रोस्कोप से ही आपको ये नजर आएगा। कुछ लोग सोलिटरी भी होते हैं तो कुछ कॉलोनियल भी होते हैं। सोलिटरी भी होते हैं और क्या होते हैं? कॉलोनियल भी होते हैं। सोलिटरी का मतलब क्या हो गया? देखिए आप टर्म समझिए, सोलिटरी का मतलब हो गया अकेला रहने वाला, है ना। और कॉलोनियल का मतलब क्या हो गया? जो ग्रुप्स में रहता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो अकेले ही अपने लाइफ को गुजार लेता है, जबकि कुछ ऐसे भी प्रोटिस्टा हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं। ओके, अगर हम लोग इसका ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रोटिस्टा का लिविंग ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो है तो वो सेल, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं आया है। इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक, है ना। जैसा मैंने बताया यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? डबल इन्वेलप है ना। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? डबल इन्वेलप। और डबल इन्वेलप कहने का मतलब क्या? कि इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। ये दोनों चीज अवेलेबल होगा, है ना। सेल मेम्ब्रेन भी होगा और क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। आप देखोगे किसी किसी में सेल वॉल होगा, किसी में नहीं भी हो सकता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सेल वॉल में और मे नॉट बी प्रेजेंट, है ना। सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेल वॉल में और मे नॉट बी प्रेजेंट, जैसे कुछ कुछ में सेल वॉल देखा गया है, जैसे अमीबा में सेल वॉल नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ में सेल वॉल देखा गया है। जैसे सेल वॉल बनेगा किसका? क्यूटिकल का, पेलिकल का, कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक सेल वॉल भी देखा गया है। जैसे आप डाइनोफ्लाइलेट्स में आ जाओ तो आपको, सॉरी साइटोप्लाज्मिक सेलुलोजिक सेल वॉल, सिलिका का सेल वॉल भी देखा गया है। जैसे आप डाइएटम्स में आ जाओ, है ना। तो ये हो सकता है क्यूटिकल का, पेलिकल का, या सेल भी हो सकता है ETC। तो ये सेल वॉल हो सकता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज को। अब देखिए सेल वॉल जब हमने देख लिया, तो अब हम लोग देख लेते हैं जेनेटिक मैटर इसका कैसा होता है। देखिए जेनेटिक मैटर को देखिएगा आप, तो जनरली क्या होता है, मोलर से थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, मतलब क्रोमोसोमल फॉर्म में पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है इसमें? क्रोमोसोम, ठीक ना। और क्रोमोसोम एक्चुअली में बना हुआ होगा किसका? तो DNA का और प्रोटीन का, बेसिकली इसी का बना हुआ होता है। जितने भी हायर
एनिमल्स होते हैं ना, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो ऑलमोस्ट इसी टाइप का होता है, उसका इनिशिएटिव फॉर्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म परफॉर्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट। देखो इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को एक हम लोग नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म है। साथ में क्या है, तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब वेल डेवलप होते हैं। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर वेल डेवलप, है ना, एज कंपेयर टू मोनेरा। मोनेरा के कंपेयर में वेल डेवलप होते हैं। जैसे क्या भाई, तो आपने नाम सुना है माइटोकॉन्ड्रिया का, प्लास्टिड हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड हो गया। प्लास्टिड में आपको क्या मिलेगा, तो प्लास्टिड जो होगा उसमें थैलाक्वाइड मिलेगा। इसके पहले हम लोग देख रहे थे सिंगल थैलाक्वाइड होता था, लेकिन इसमें थैलाक्वाइड मिलेगा आपको। तो थैलाक्वाइड प्रेजेंट है ना, प्लास्टिड में थैलाक्वाइड प्रेजेंट होगा। इसके अलावा आपको क्या मैंने बताया, लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे वैक्यूल मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, राइबोसोम्स मिलेगा। और ये राइबोसोम कितने का, 70s का, सॉरी 80s का, 70s नहीं 80s का। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में जो राइबोसोम होगा, जिसको हम लोग ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम बोलते हैं, इसके अंदर आपको 70s मिलेगा। ये हायर ऑर्गेनेल में भी 70s ही होता है ना। और क्या मिलेगा आपको, तो सेंट्रोसोम मिलेगा आपको फ्लैजिला मिलेगा, आपको सिलिया मिलेगा, आपको स्यूडोपोडिया मिलेगा, इसे कर देते हैं, ये सब मिलता है। असल में फ्लैजिला और सिलिया को देखिएगा तो इसका 9+2 अरेंजमेंट होता है ना, मतलब 9 रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है जो डबल रो के पैटर्न में अरेंज होता है। जब आप सेल पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे इस चीज़ को, है ना। तो 9+2 अरेंजमेंट, ओके। तो ये सब क्या है, वेरियस ऑर्गेनेल्स हैं। स्पेशली ये सब जो हम देख रहे हैं ये क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स है, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है इसको। जनरल अगर लोकोमोशन में देखिएगा तो आपको स्यूडोपोडिया जो कि अमीबा में पाया जाता है, मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे स्यूडोपोडिया किस में पाया जाता है, मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे अमीबा में पाया जाता है। इवन आप देखिएगा कि स्लाइम मोल्ड जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो स्लाइम मोल्ड में भी डिफरेंट स्टेजेस में स्यूडोपोडिया पाया जाता है ना। फ्लैजिला किस में पाया जाता है, तो फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं क्या, जैसे गियार्डिया, ट्रिपैनोसोमा, आप फ्लैजिला में ट्रिपैनोसोमा हो गया, यूग्लिना हो जाएगा, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, किसी में कर देता हूँ। इसके अलावा फिर और हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये सब क्या है, जिसमें कि फ्लैजिला पाया जाता है। सिलिया में कौन आ जाएगा, तो भाई इसमें आ जाएगा कौन, तो पारामीशियम, है ना। सिलिया पाया जाता है उसमें एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन। तो ये सब वेरियस लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। हालांकि कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा गया है, दिस इज कॉल्ड पेलिकुलर, या फिर कह सकते हैं रिगलिंग लोकोमोशन। क्या होता है, पेलिकुलर, या फिर बोला जाता है रिगलिंग लोकोमोशन। ये पेलिकुलर और रिगलिंग लोकोमोशन जो होता है ना, मोनोसिस्टिस में पाया जाता है। मोनोसिस्टिस में एक्चुअली में क्या होता है ना, कि ये मान लो ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अगल बगल में ना इस तरह से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि रिपल मूवमेंट करता है, मतलब रिगलिंग टाइप का मूवमेंट करता है, रिगलिंग मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से इसमें लोकोमोशन होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पेलिकुलर, ठीक ना। तो ये सब अलग अलग टाइप का लोकोमोशन पाया जाता है किसमें, प्रोटिस्टा में। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं वैक्यूल के बारे में, चूंकि डिफरेंट टाइप के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर हम लोग वैक्यूल को देखेंगे तो आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फूड वैक्यूल, है ना। जैसे अमीबा में, पारामीशियम में, इस सब में फूड वैक्यूल्स मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा भाई, तो सैक वैक्यूल भी मिल सकता है ना, सैक वैक्यूल मिल सकता है। और क्या मिलेगा, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए होता है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि उसका जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो क्या होता है, उसको जरा सा देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग देखने जा रहे हैं जनरल फिजियोलॉजी इन प्रोटिस्टा। अब देखिए जनरल फिजियोलॉजी इन प्रोटिस्टा में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रिशन के मामले में कि प्रोटिस्टा का न्यूट्रिशन कैसा है। देखो न्यूट्रिशन के मामले में डिफरेंट टाइप का डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा में पाया जाता है। मतलब ये फोटोसिंथेटिक भी होता है, होलोजोइक भी होता है, सैप्रोफाइटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है, सिम्बायोटिक भी होता है। पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। ओके, तो फोटोसिंथेटिक के लिए जनरली आपको मिलेगा क्लोरोफिल ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, कैरोटीनॉइड मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको, है ना। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे गोनिएलॉक्स कलरफुल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। गोनिएलॉक्स हो गया, पेरिडीनियम हो गया, डाइएटम्स हो गया, है ना, यूग्लिना हो गया। मैं लिख देता हूँ, पेरिडीनियम, डाइएटम्स, यूग्लिना, etc. These are the various examples of protista which perform photosynthesis. Okay, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है इसमें, तो रिजर्व फूड मैटर भी क्या होगा, स्टार्च होगा। फोटोसिंथेसिस कर रहा है, स्टार्च होगा। अगर हम लोग बात करते हैं सैप्रोफाइटिक का कि सैप्रोफाइटिक क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, डिपेंड करता है डेड और डिकेड मैटर पे। तो डेड और डिकेड मैटर पे डिपेंड करता है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डिकम्पोजर्स प्रोटिस्टा, जैसे स्लाइम मोल्ड हो गया, चिलोमोनास हो गया। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, स्लाइम मोल्ड, चिलोमोनास, etc. मैं कर देता हूँ। दीज आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइटिक। अगर हम लोग बात करते हैं पैरासिटिक का, मतलब होस्ट के ऊपर अपना लाइफ गुजारता है, जैसे ट्रिपैनोसोमा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, गियार्डिया हो गया। जैसे क्या हो गया, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, गियार्डिया का कुछ वैरायटी है, गियार्डिया, etc. सो दीज आर पैरासिटिक, मतलब अपना लाइफ पैरासिटिक गुजारता है। अगर हम लोग सिम्बायोटिक देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि वुड टर्माइट्स के अंदर में ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है, उसके स्टमक के जोन में, उसके गट के जोन में जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलोज के डाइजेशन के लिए। तो ट्राइकोनिम्फा हो गया, लोफोमोनास हो गया, क्या है, ट्राइकोनिम्फा, लोफोमोनास, ठीक ना। ये पाया जाता है किसमें, वुड टर्माइट्स में, और ये पाया जाता है वुड रोचेज में। पर्पस क्या होता है, फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, है ना। सेलुलोज के डाइजेशन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ये ट्राइकोनिम्फा और लोफोमोनास। ओके, इसके अलावा एक और छूट रहा है, दैट इज होलोजोइक। कैसा न्यूट्रिशन है, होलोजोइक। होलोजोइक आपको याद होगा कि क्या होता है इसमें, कि कम्प्लेक्स फूड लेता है ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स फूड लेता है और उसको सिंप्लीफाई कर देता है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो कम्प्लेक्स फूड लेकर के उसको सिंप्लीफाई कर देता है, मतलब कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर लेकर के उसको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करता है, उसके बाद बॉडी में यूटिलाइज करता है। तो इसमें क्या आता है, तो इसमें आ जाएगा आपको यूग्लिना। सबसे पहले तो अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, किसी कर देता हूँ, दीज आर
होलोजोइक, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है ना। तो ये सब वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो प्रोटिस्टा के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एक अच्छा वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा के द्वारा परफॉर्म किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर, है ना। अगर हम लोग देखते हैं इसके ये रेस्पिरेशन के बारे में, तो बहुत आसान है। रेस्पिरेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है, वो कोई बहुत टफ नहीं है। रिप्रोडक्शन को देखते हैं। अगर आप रिप्रोडक्शन देखिएगा इसका, तो रिप्रोडक्शन में आपको क्या मिलेगा, दो टाइप का रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एक हो जाएगा क्या एसेक्सुअल और एक हो जाएगा क्या सेक्सुअल। दो टाइप का रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप करेंगे तो बहुत आसान है, दैट इज बाइनरी फिजन, बर्डिंग, सिस्ट फॉर्मेशन, मल्टीपल फिजन, ये सब आता है। क्या क्या आता है, बाइनरी फिजन आ जाएगा, बर्डिंग आ जाएगा, सिस्ट फॉर्मेशन आ जाएगा, मल्टीपल फिजन आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। और अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो इसमें बेसिकली दो चीज आता है, एक होता है सिंगैमी और एक होता है कंजुगेशन। एक क्या हो जाएगा, कंजुगेशन, ये आपको मोनेरा में भी पाया जाता था। और दूसरा क्या हो जाएगा, सिंगैमी। सिंगैमी, देखो सिंगैमी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तीन अलग अलग जोन में। 3 डिफरेंट टाइप का सिंगैमी होता है। जैसे एक होता है आइसोगैमी, एनिसोगैमी, ऊगैमी, 3 टाइप का होता है। मैं थोड़ा मिटा करके इसको लिख दूँ। देखिए सिंगैमी जो है वो 3 टाइप का होता है। एक को क्या बोलेंगे, आइसोगैमी, एक को बोलेंगे एनिसोगैमी और एक को बोलेंगे ऊगैमी। देखिए 3। तो आइसोगैमी का मतलब क्या हो गया, सिमिलर। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, मार्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट है लेकिन जेनेटिकली डिसिमिलर है। ये ध्यान देना है, मार्फोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन जेनेटिकली क्या है, डिसिमिलर गैमेट है। ये ध्यान देना है आपको। ओके, दैट इज कॉल्ड सिंगैमी, है ना। सिंगैमी जो होता है उसमें किस में होता है, सॉरी सिंगैमी नहीं, आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब हो गया कि मार्फोलॉजिकली जो है वो सिमिलर और जेनेटिकली डिसिमिलर, है ना। इसको बोलते हैं आइसो। आइसो का मतलब सेम, आइसोगैमी। किस में होता है, तो मोनोसिस्टिस बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या हो जाएगा, मोनोसिस्टिस आइसोगैमी होता है। दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों देखने में एक जैसा लगेगा लेकिन जेनेटिकली वो डिफर होगा, एक दूसरे से अलग होगा। ओके, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं एनिसोगैमी। एनिसो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मतलब कि मार्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है और जेनेटिकली तो डिफरेंट है ही है, एनिसोगैमी, है ना। तो एनिसोगैमी किस में होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सेराटियम। सेराटियम जो है ना, इसके अंदर होता है एनिसोगैमी। और अगर हम लोग कहते हैं ऊगैमी में क्या होता है, एक होता है मोटाइल और एक होता है नॉन मोटाइल। जनरली फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है और मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट थोड़ा बड़ी होती है और मेल गैमेट थोड़ा छोटा होता है, शॉर्टर साइज का होता है। तो ऊगैमी में क्या हो जाएगा कि मोटाइल और स्मॉल होता है, माइक्रो साइज जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक होता है क्या, नॉन मोटाइल, और ये क्या होता है, लार्ज होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो। ठीक है, ये जो होता है मोटाइल जो होता है वो क्या होता है, मेल गैमेट होता है, और ये क्या होगा, फीमेल गैमेट। तो ये दोनों जब एक दूसरे से फ्यूज करेगा दैट इज कॉल्ड ऊगैमी, है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, तो प्लाज्मोडियम काफी अच्छा एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, वेरियस टाइप का फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो प्रोटिस्टा के अंदर पाया जाता है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसका अगला वीडियो जो होगा उसमें क्या बताऊंगा मैं आपको कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा एंड देयर प्रॉपर्टीज, हम लोग ये बात कर रहे हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू।